में मौत हो गई गोपीनाथ मुंडे की, और सड़क हादसा। और यह सड़क हादसा कुछ ऐसा कि बहुत मामूली, लोगों को लगा कि आखिरकार इस हादसे में किस तरह से मौत हो सकती है। कल की घटना, और उसके बाद पार्थिव शरीर कल शाम ले जाया गया मुंबई, और मुंबई से बीड़, और बीड़ से उनके गांव पड़ली गांव जहां के गोपीनाथ मुंडे थे। आज अंतिम संस्कार के वक्त हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हो गए, लेकिन बाद में नाराजगी ये कि आखिरकार किस तरह से ये मौत हुई है। हिंसा में तब्दील हो गई ये नाराजगी, और पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस बीच वहां देखा यह गया कि सभी महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह का भी वहां घेराव किया गया, और भीड़ ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कार पर भी पथराव कर दिया। नाराज लोगों ने गाड़ियों में आग तक लगा दी। भीड़ जब बेकाबू होने लग गई तो पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सारी नाराजगी इस बात को लेकर कि आखिर जिस तरह से असामान्य तरीके से गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई है, एक रिक्तता आई है, तो आखिरकार वो भरेगा कैसे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह से मौत कैसे हो सकती है। और इस बात को वाणी दी, आवाज दी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। इससे पहले इसी बात को आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले ने भी कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल सेल भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है और कहा है कि यह तय होना चाहिए क्या यह सामान्य मौत थी या फिर कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश थी। इसके ऊपर विवाद हो सकता है क्योंकि ये एक्सीडेंट अब तक ये नहीं हो रहा है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो लोगों की जो भावना है उसका उत्तर तो मिलना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। शीर्षस्थ नेतृत्व ने ये बात अभी तक नहीं कही है कि वो भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और सामान्य तौर पर इस मामले को एक एक्सीडेंट का मामला लिया जा रहा है, एक एक्सीडेंट की घटना के तौर पर ली जा रही है। और इसीलिए वो जो इंडिका कार थी जिसने गोपीनाथ मुंडे की कार में टक्कर मारी थी, उसके ड्राइवर को कल ही जमानत भी दे दी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साफ पता चला है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि अंदरूनी चोट लगने से हुई थी। और यहां आपको बताते चलें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स के पीआरओ ने क्या कहा है, जरा यह भी स्पष्ट सुनिए। और शायद जो बात कही जा रही है उस कारण से ऐसा लगता है कि षड्यंत्र नहीं है, वरना अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से उद्धव ठाकरे की सलाह पर कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आ गई होती। पीआरओ ने क्या कहा, यह सुनिए। क्योंकि एक्सटर्नल इंजरीज नहीं मिली थी कोई, और एकदम जब आए थे तो वो उनका हृदय नहीं चल रही थी, तो ऐसा माना गया हो सकता है हृदय रुकने के कारण हार्ट अटैक हो, किंतु पोस्टमार्टम ने क्लियर कर दिया कि वो हार्ट अटैक नहीं था, हृदय गति रुकी, पर रुकने का कारण इंजरीज ही थी, इंटरनल इंजरीज। इधर दिल्ली में फैसला किया गया है और जो जिम्मेदारी थी गोपीनाथ मुंडे की, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार अब दे दिया गया है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी संभालेंगे यहां दिल्ली में जो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या महाराष्ट्र में जो जिम्मेदारी थी उसे भी नितिन गडकरी संभालेंगे या फिर कोई और भी दावेदार है? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें आती हैं, अब से 2-3 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं, तो फिर मुख्यमंत्री पद के सबसे काबिल दावेदारों में गोपीनाथ मुंडे का नाम सबसे आगे है। और वो जो रिक्तता आई है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच संबंधों को किस तरह से मोड़ती है, दिशा देती है, देखने वाली बात वो होगी। एक विराम ले लेते हैं क्योंकि अब खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई राजनीति को।